Assalamu alaikum viewers, this is Zafar and you're watching English with Zafar, and we are working on your English language, that how you can become good speaker and good writer. To be verbs क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो हम बोलते हैं या लिखते हैं। आज की वीडियो में हम इसको बहुत ही सादा और सिंपल अंदाज में देखने जा रहे हैं कि इसके बाद इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से आपको कंफ्यूजन बाकी न रहे। तो आइए शुरू करते हैं। Is, am, are, was, were and will be, इनको to be verbs कहा जाता है, helping verb भी कहा जाता है। इनका इस्तेमाल क्या है, इससे पहले आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक मरतबा फिर से रिव्यू कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस बनता है। I teach English, I सब्जेक्ट, teach वर्ब, English ऑब्जेक्ट। यहां तक सिंपल है, वाज़ेह है। आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एम का मतलब हूं, आर का मतलब है, वॉज का मतलब था, वर का मतलब थे, विल बी का मतलब होगा। ये इनका मीनिंग है, राइट। और ये सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट कोई और भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, मतलब अली एंड हमजा, अच्छा, आयशा एंड आमिना, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट। नॉर्मली ये जो प्रोनाउन बतौर सब्जेक्ट आते हैं वो ये 7 होते हैं, राइट। अब हमने देखना ये है कि सब्जेक्ट के बाद जब ये इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी आता है तो इसके बाद क्या आता है। इसके बाद हमेशा याद रखिएगा दो ही चीजें आती हैं, या तो वो कोई नाउन होगा या वर्ब होगा। सब्जेक्ट के बाद जब इज, एम, आर, वाज, वर आएगा तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा या पूरा फ्रेज होगा वो क्या होगा, वो या तो नाउन होगा या फिर वर्ब होगा। नाउन क्या होता है, आपका स्टेटस, और वर्ब क्या होता है, आपका एक्शन, मतलब नाम और काम होगा, राइट। और कोई तीसरी चीज नहीं होगी। अच्छा, यहां एक चीज है कि नाउन तो आएगा ही आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, इन के बाद, इज, एम, आर, वाज, वर, विल के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। वर्ब की जो 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और चौथी फॉर्म होती है आईएनजी, तो वो आईएनजी फॉर्म इसके अंदर आएगी, राइट। अच्छा, थर्ड फॉर्म भी आती है, लेकिन वो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको सिंपली भी देख रहे हैं, लेकिन आती है, लेकिन इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। तो पैसिव वॉइस का क्योंकि स्ट्रक्चर बिगिनर लेवल पे पेचीदा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम नहीं देखने वाले। आप ये देखिए कि नाउन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, इज, एम और आर ये प्रेजेंट के टू बी वर्ब्स हैं। वाज, वर ये पास्ट के हैं, और विल ये फ्यूचर का है, ठीक है। जैसे कि मैंने उर्दू में आगे लिख भी दिया है। विल भी होगा, वाज, वर था, थे, इज, है, एम, हूं, आर, हैं। यहां तक वाज़ेह है बात। आगे हम देखते हैं, कोई नाम चूज कर लेते हैं, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं तो मैं टीचर लिख देता हूं, यहां देखें नाम टीचर। अब बनाते हैं सेंटेंस, प्रेजेंट का बनाते हैं। आई एम टीचर, मैं टीचर हूं। इसको पास्ट में ले जाते हैं, मैं टीचर था। आई वॉज टीचर, इसको फ्यूचर में ले जाते हैं। आई विल बी टीचर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसी तरीके से बाकियों के साथ। फॉर एग्जाम्पल वी, प्रेजेंट में वी आर टीचर्स, ठीक है। इसी को पास्ट में ले जाते हैं। वी वर टीचर्स, हम टीचर्स थे। इसको फ्यूचर में ले जाते हैं। वी विल बी टीचर्स, हम टीचर होंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मतलब ये आपका टेंस आ गया, जमाना आ गया, टू बी वर्ब ये शो कर रहा है, इसके बाद नाउन आ रहा है। अच्छा, अब इसी नाउन का मतलब इसी नाम का काम क्या होगा, टीचर क्या करता है, टीचिंग करता है। आप देखिए कितना आसान हो गया। आई एम टीचिंग, मैं टीचिंग कर रहा हूं। अच्छा, आईएनजी फॉर्म जो होती है ना, वो किस काम को शो करती है, जो बोलते समय हो रहा हो, मतलब प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। आई एम टीचिंग, आई वाज टीचिंग, आई विल बी टीचिंग, राइट। अंडरस्टैंड कर रहे हैं?
अच्छा जी, अब किसी और नाम को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आयशा। आयशा इज अ टीचर एंड आयशा इज टीचिंग। अच्छा, विल बी, आयशा को विल बी के लिए यूज कर लेते हैं। आयशा विल बी अ टीचर, वो एक टीचर होगी, एंड शी विल बी टीचिंग, वो पढ़ा रही होगी। ठीक है जी, शी यूज कर लिया हमने आयशा के लिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? नाउन और काम, इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी के बाद क्या होता है? नाउन या काम। अब कोई सेंटेंस हम लिख के भी करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखते हैं, कोई और नाम चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चूज कर लेते हैं जर्मन, मतलब जो जर्मनी का रहने वाला आदमी है जर्मन, तो हम कहते हैं जी ही इज जर्मन, यहां लिख लेते हैं ही इज जर्मन and he is staying in Pakistan, and he is staying Pakistan. He is German, वो जर्मन है, and he is staying Pakistan, वो पाकिस्तान में रह रहा है। He was German, वो जर्मन था, and he was staying in Pakistan, वो पाकिस्तान में रह रहा है। He will be German, वो जर्मन होगा, and he will be staying in Pakistan, और वो पाकिस्तान में रहेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एक बार तो आप फिर से बता दो, सब्जेक्ट के बाद जब is, am, are, was, were, will be आता है तो इसके बाद क्या आता है? दो ही चीजें, नाम या काम। वो कैसे आते हैं उसको हमने एलैबोरेट कर दिया। तो उम्मीद है will be, to be verbs के जो डाउट्स हैं वो खत्म हो चुके होंगे। अगर ऐसा है और हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हों और लोगों का फायदा भी हो। इंशाअल्लाह ताला किसी और मजेदार वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।